तो महाप्रभु को इस ब्राह्मण के द्वारा जो श्राप मिला, इस श्राप को जो सुनेगा, इस श्राप वाली लीला, महाप्रभु को श्राप मिलने वाली लीला। प्रभुर श्राप शाप वार्ता जेई सुने श्रद्धावान, ब्रह्म शाप हइते तार हय परित्रा। ऐसे भक्त ऐसे भक्त को ब्राह्मण का श्राप कभी नहीं लगेगा। एनी फेथफुल पर्सन who hears of this Brahmana's cursing, Lord Chaitanya is delivered from all Brahmanical curses. सभी ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो महाप्रभु इस ब्राह्मण के द्वारा महाप्रभु को श्राप देने की लीला को सुनता है, ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वैष्णव के श्राप से, हाँ, तो वैष्णव कभी श्राप नहीं देता है। ठीक है, जो वैष्णव श्राप देता है वो वैष्णव नहीं। ब्राह्मण और वैष्णव में ये एक विशेष डिफरेंस है। हालांकि दोनों ही भगवान कृष्ण के भक्त कहलाते हैं। ब्राह्मण का मतलब ही होता है भगवान कृष्ण का भक्ति करते हैं, भक्त होते हैं। बट बिकॉज दे आर नॉट प्योर वैष्णव, तो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते भगवान कृष्ण की भक्ति में, इसलिए वो अपने इस अनर्थ, क्रोध रूपी अनर्थ को स्पेशली दमन नहीं कर पाते। जो ब्राह्मण होते हैं, शुद्ध ब्राह्मण, वो अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं। दे कैन कंट्रोल देयर माइंड एंड सेंसेस। जो वासनाएं हैं, जैसे काम वासनाएं इत्यादि, ये सब को दमन कर लेते हैं, लेकिन क्रोध को वो दमन नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए, इसके कारण ही वो कंप्लीट परफेक्शन स्टेज में नहीं माने जाते हैं। बट जो वैष्णव होते हैं, वो क्रोध के ऊपर भी उनका पूरा वश होता है। इसलिए जहाँ जहाँ एक जो ब्राह्मण होते हैं, कई बार देखा गया है, क्रोधित होकर के श्राप देते हैं। बट वैष्णव ऐसे होते हैं कि जिनको कितना भी कष्ट मिल जाए, वो कभी श्राप नहीं देते। और श्राप देना तो दूर की बात है, जेन्युइन और रियल वैष्णव नेवर टेक्स एनी ऑफेंस ऑफ ऑफेंडर्स। कभी भी किसी का अपराध नहीं लेते हैं, बल्कि उस सामने वाले जो व्यक्ति है, जो अपराध करता है, उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसको उसको अपराध, उसके द्वारा किए हुए अपराध से भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, माफ करने। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर एंड और प्रहलाद महाराज। ये परफेक्ट एग्जाम्पल। सो बट वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करता है जो कभी शाप नहीं देता, क्रोधित नहीं होता और रिटेलिएट भी नहीं करता है, और बल्कि क्षमा कर देता है और प्रार्थना करता है अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए भी, तो भले ही वो क्षमा कर देता है, वो शाप नहीं देता है, आशीर्वाद ही देता है। बट भगवान ऐसे शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करने वाले व्यक्तियों को विनाश कर देते हैं। ये भी बात, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रति उन जल्लादों ने और वो काजी ने बहुत भयानक अपराध किया था, उनको जान से मारने का प्रयास किए थे, 22 बाजारों में मारा गया था। तो हरिदास ठाकुर तो क्षमा ही कर दिए और भगवान से प्रार्थना की उनके लिए कि उनको क्षमा कर दें। और हरिदास ठाकुर इस प्रकार से फिर आगे निकल गए, और पीछे से ये जितने भी जल्लाद मारे थे हरिदास ठाकुर को, वो अपने परिवार के साथ उनका विनाश हो गया पूरी तरीके से। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे, वो प्रभु जी बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना, उनको ज्यादा कुछ बोलना नहीं, ज्यादा उनको प्रताड़ित मत करना। ये तो उनको गुस्सा आ जाएगा तो कुछ शाप दे देंगे। लेकिन कुछ लोग बड़े विनम्र होते हैं, कुछ वैष्णव, जो जिनके ऊपर कोई कितना भी अगर अपमान करता है, अपशब्द बोलता है, या
अपराध करता है तो इजिली क्षमा कर देते हैं और उसको उस अपराध को लेते ही नहीं। तो कभी कभी कुछ लोग ढीले हो जाते हैं और उसका गलत फायदा उठा बैठते हैं। बोलते हैं हाँ इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनकी इनके प्रति अपराध करेंगे बेटे तो बड़े विनम्र हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन भगवान माफ नहीं करते हैं, तो उसका हमको रिएक्शन मिल सकता है। बट एनीवे, ये महाप्रभु के ऊपर श्राप करने वाली जो लीला है, इसको जो सुनता है तो कम से कम ब्राह्मणों के श्राप से तो वो व्यक्ति बच जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस कलयुग में ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो श्राप दे सके। Purport: one should know with firm conviction that the Lord, being transcendental, is never subjected to any curse or benediction. Only ordinary living entities are subjected to curses and the punishments of Yamaraj. As the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu is beyond such punishments and benedictions. When one understands this fact with faith and love, he personally becomes free from all curses uttered by Brahmanas or anyone else. This incident is not mentioned in the Chaitanya Bhagavat. ये कथा चैतन्य भागवत में नहीं है, जिसे चैतन्य चैतमृत में कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। जो परम भगवान अ, को अ, कोई शाप या आशीर्वाद का प्रभाव नहीं होता है, साधारण जीवात्मा के ऊपर ही होता है। तो जो इस बात को जानता है तत्व के साथ, तो ऐसा व्यक्ति, भगवान की ऐसी दिव्य स्थिति को जानने वाला व्यक्ति भी समस्त प्रकार के शाप और आशीर्वाद से मुक्त हो जाता है। मुकुंद तेरे कैला दंड प्रसाद, खांडी लाता हार चित्ते सब आशीर्वाद। तो हम लोग ये पे विराम करेंगे, आगे की कथा कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।